मोदी मैजिक का इम्तिहान ना। जी नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। आज का दिन कई मायनों में महत्वपूर्ण है और इस महत्ता का ये है दरअसल है कि महाराष्ट्र में अगर गठबंधन की सियासत अटकी पड़ी है तो फिर साथी दल को इस बात का भी इंतजार है कि क्या वाकई जो लहर चली थी लोकसभा चुनाव के दौर में अगर उपचुनाव में इससे पहले बिहार में निपटी और अब क्या उत्तर प्रदेश और बाकी जगहों पर निपटेगी, इस पर हर किसी की नजर है। 33 विधानसभा और 3 लोकसभा सीटों के नतीजों का इंतजार है। दोपहर तक माना यही जा रहा है कि 12 बजे तक नतीजे आ जाएंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 24 सीट पर बीजेपी का इनमें से कब्जा है। खासतौर से उत्तर प्रदेश की सभी 10 सीट, गुजरात की 9, राजस्थान की 4 सीट पर। उत्तर प्रदेश में एक अपना दल पे था, आंध्र प्रदेश में एक टीडीपी के हाथ में थी, यानी कुल 26 सीटों पर बीजेपी सहयोगी दलों का अगर कब्जा है 33 में, तो सब कुछ साख पर बीजेपी की ही लगी हुई है। और इन सब के बीच 3 सीट जो लोकसभा की है वो अभी बेहद महत्वपूर्ण है, वडोदरा, मैनपुरी और मेडक। वडोदरा खुद छोड़ी गई है सीट प्रधानमंत्री मोदी के जरिए, मैनपुरी मुलायम सिंह यादव के जरिए और मेडक आंध्र प्रदेश की सीट है। लेकिन इन सब के बीच सबसे महत्वपूर्ण यह भी है कि इस उपचुनाव में बहुत ही कम वोट पड़े और इसलिए हर किसी की नज़र थी कि क्या वाकई लहर का असर में वोट ज़्यादा पड़े थे और इस वक्त कम पड़े हैं। मेडक सीट टीआरएस के चंद्रशेखर राव ने खाली की है। चंद्रशेखर राव तेलंगाना के मुख्यमंत्री बन चुके हैं, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में बहुत साख है इस वक्त चुनावी परिणाम के मद्देनजर, क्योंकि 2 राज्यों में जो चुनाव का ऐलान हुआ है उस पर भी इसका असर पड़ सकता है। अब इन सब के बीच एक सवाल है कि क्या वाकई मोदी का जादू, मोदी का मैजिक चलेगा या नहीं चलेगा, और हर किसी की नज़र इस बात को लेकर बड़ी महत्वपूर्ण हो चली है कि अगर वाकई लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद उपचुनाव बिल्कुल उलट हो रहे हैं या बीजेपी के अनुकूल नहीं हो रहे हैं, तो ये स्थिति बीजेपी के लिए ठीक नहीं है। एक रिपोर्ट शुरुआत में आपको दिखलाते हैं कि किस तरीके से मैजिक का इंतजार है और मैजिक पर सब कुछ टिका हुआ है। 3 लोकसभा और 33 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके मैजिक की सबसे बड़ी परीक्षा है। विधानसभा की 33 सीटों में से उत्तर प्रदेश में 11, गुजरात में 9, राजस्थान में 4, असम में 3, पश्चिम बंगाल में 2, एक सीट छत्तीसगढ़, तेलंगाना, त्रिपुरा और सिक्किम में है, जबकि संसदीय सीटों में गुजरात की वडोदरा, उत्तर प्रदेश की मैनपुरी और तेलंगाना की मेडक सीट शामिल है। लोकसभा चुनावों में रिकॉर्ड बहुमत हासिल करने वाली बीजेपी के लिए ये अहम चुनाव है। खासकर हरियाणा और महाराष्ट्र में चुनाव के ऐलान के बाद तो उपचुनाव के नतीजे खासा महत्वपूर्ण हो गए हैं। उत्तर प्रदेश में 11 सीटों पर हो रहे विधानसभा चुनाव पर पार्टी की विशेष नजर है। 11 सीटों में से 10 सीट बीजेपी के पास थी, लिहाजा पार्टी हर हाल में इन सीटों को जीत लेना चाहती है। हम सभी सीटें जीतेंगे। जो सूचनाएं हैं, जो जानकारी है, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि हम सभी सीटें जीतेंगे। लेकिन जब आप निर्वाचन में जाते हैं और परिणाम अपेक्षित है तो फैसला तो जनता को करना है। हमने जो काम किया, हमारे कार्यकर्ताओं ने जो काम किया, वो यथायोग्य परिश्रम किया, कठिन परिश्रम किया, जनता के साथ मिल करके एक वातावरण तैयार किया और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान हो, इसकी भरपूर प्रयत्न किया, कोशिश की। उधर गुजरात में पिछले 12 साल में पहली बार चुनाव में बीजेपी मोदी के बगैर गई है। राज्य की 9 विधानसभा सीटों के अलावा नरेंद्र मोदी की खाली की गई वडोदरा लोकसभा सीट के नतीजे आने हैं। मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल के सामने मोदी के मैजिक को दोहराने की चुनौती है। सबके दिल में नरेंद्र भाई आज भी हैं और वे भी मानते हैं कि यदि हमें गुजरात का या देश का विकास करना है तो नरेंद्र भाई को सहयोग करना ही पड़ेगा। और वे लोग मतलब हमारे मतदार पूरे दिल से सहयोग कर रहे हैं और मैं मानती हूं कि हमारा 100% रिजल्ट आएगा। यूं तो विधानसभा के चुनाव स्थानीय मुद्दों पर लड़े जाते हैं, फिर भी इसे मोदी मैजिक के इम्तिहान के रूप में देखा जा रहा है। अगर पिछले चुनाव में जीती गई सीटों में से एक भी सीट कम हुई तो विरोधियों के हाथ मोदी पर हमला करने का हथियार मिल जाएगा। गौरतलब है कि हाल ही में बिहार और उत्तराखंड के उपचुनाव में मोदी मैजिक कहीं नजर नहीं आया। बिहार में उपचुनाव में बीजेपी 10 में से 4 सीटें ही जीत पाई थी, लिहाजा 33 सीटों का यह उपचुनाव बेहद अहम है। आज तक ब्यूरो। दावे चाहे हर कोई कर रहा है कि वह जीत जाएगा चुनाव, लेकिन इन सब के साथ आने वाले वक्त में राजनीतिक बिसात किस रूप में होगी, इस पर हर किसी की नजर है। ध्यान दीजिए तो महाराष्ट्र में जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने कल वहां के कांग्रेसी सीएम पर सीधा निशाना साधा,
खुद मुख्यमंत्री बनने का जिक्र वो कर चुके हैं, मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूँ। और इन सब के बीच मोदी लहर का जिक्र वो ये कहकर कहते हैं कि अगर हम साथ ना होते तो महाराष्ट्र में लहर ना होती। इसके संकेत बहुत साफ है। उपचुनाव के परिणाम कहीं ना कहीं गठबंधन के सौदेबाजी पर भी असर डालने वाले हैं। लेकिन इन सब के बीच उत्तर प्रदेश में क्या होगा? उत्तर प्रदेश जहां पर सबसे ज़्यादा इस दौर में सांप्रदायिक हिंसा हुई, कानून व्यवस्था ताक पर हुई, लव जिहाद का मामला खड़ा हुआ, सांप्रदायिक तौर पर साक्षी महराज, योगी आदित्यनाथ जिस जुबान में बात कर रहे हैं वो सियासत तौर पर माना जा रहा है कि कहीं ध्रुवीकरण वोटरों का करना चाहते हैं। ये सारे सवाल हैं। लेकिन यूपी में साख दांव पर मुलायम की भी लगी हुई है। पुरानी कहावत है, दूध का झला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। दिलचस्प है कि इस बार मैनपुरी के गढ़ को बचाने के लिए मुलायम सिंह ने पूरी ताकत झोंक दी है। मुलायम समेत पूरा यादव परिवार इस दफा बेहद सावधान है। परिवार की तीसरी पीढ़ी लोकसभा पहुंचने के लिए जोर आजमाइश कर रही है। एसपी ने तेज प्रताप सिंह यादव को प्रत्याशी बनाया है। तेज प्रताप मुलायम सिंह के बड़े भाई के पोते हैं। देखिए, हम बार बार जवाब दे चुके। नर्वस हैं तो आप भी कोई एग्जाम देने जाते हैं, क्या कितनी अच्छी प्रिपरेशन नर्वस हल्की फुल्की रहती है, लेकिन बहुत अच्छा चुनाव इस समय पार्टी का चल रहा है। मैं पूरी तरह आश्वस्त हूँ कि लोगों का अच्छा समर्थन चुनाव में पार्टी को मिलेगा। लेकिन हमारी कोशिश तो है कि जो मार्जिन पिछली बार था उसको मार्जिन बरकरार रखें। बाकी तो फिर जनता 16 तारीख को निर्णय देगी अपना कि कितना वोट पार्टी है। मुलायम सिंह यादव 4 महीने पहले ही भले ही जबरदस्त अंतर से मैनपुरी लोकसभा सीट जीत गए हों, लेकिन इस सीट पर हो रहे उपचुनाव में वो कोई कोर कसर बाकी नहीं रखना चाहते। कांग्रेस और बीएसपी ने भी अपना उम्मीदवार नहीं उतारा, लेकिन 73 सीट जीतने वाली बीजेपी ने प्रेम कुमार शाक्स को उम्मीदवार बनाया है। ऊपर से पार्टी के फायर ब्रांड योगी आदित्यनाथ उपचुनावों के प्रचार की कमान सौंपकर बीजेपी ने भी उपचुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। लिहाजा राज्य सरकार के बड़े मंत्री समेत परिवार के सभी सदस्य मैनपुरी में डेरा डाले हुए हैं। तेज प्रताप सिंह को ज्यादा वोट देने का मन बनाया है, क्योंकि जो छोटा होता है उसका अधिकार ज्यादा होता है। आई थिंक द मार्जिन विल बी मोर देन 4 लाख। लोकसभा चुनाव में 80 में से 5 सीट पर ही पार्टी सिमट गई थी, जिनमें मुलायम सिंह की 2 सीटें आजमगढ़ और मैनपुरी शामिल थी। मुलायम ने सुरक्षित मानी जाने वाली मैनपुरी से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे के बाद से ही मैनपुरी सीट छोड़ने पर डैमेज कंट्रोल करते देखे गए। घूम घूम कर लोगों को पोते के हक में वोट देने की अपील की। मुलायम सिंह लोगों को समझा रहे हैं कि भले ही उन्होंने आजमगढ़ सीट रखी हो, लेकिन मैनपुरी से भी उनका रिश्ता पारिवारिक है। आज तक ब्यूरो। ध्यान दीजिए तो 3 मुख्यमंत्रियों की साख भी दांव पर है। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव 11 सीट चुनाव हो रहे हैं, गुजरात में 9 आनंदीबेन पटेल मुख्यमंत्री बनी है और राजस्थान में वसुंधरा जहां पर 4 सीट के उपचुनाव हो रहे हैं।